हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अरेज। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना अरेज। और अब से यहाँ से कुछ लेक्चर्स जो है कंटिन्यूअस हमारा अरेज चलने वाला है। हम अरेज पे बहुत सारे, अभी हम अरेज पहला लेक्चर में हम अरे का बेसिक बताएंगे, फिर सेकंड लेक्चर में इसको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, फिर थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम शायद सर्चिंग और सॉर्टिंग के टेक्निक्स करेंगे, वो सारे आपको मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे पॉइंटर्स और अरेज में रिलेशन। तो इतना सारा हमें पढ़ना है अरेज के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सपोज कर लो आपको क्या करना था, आपको एक मान लो सपोज कर लो एक क्लास है। ठीक है, तो 1 से 50 तक बच्चे हैं आपके पास, तो उन सबका रोल नंबर 1 से 50 तक होगा। तो अगर हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल बना रहे थे और उसमें कुछ भी रैंडम नंबर हम स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब सपोज कर लो आपको क्या हो, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और सबके रोल नंबर्स आपको स्टोर करने हो, तो अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इंट एन बनाया, फिर N1 N2 N3 N50 तक जाओ और फिर सबको एक एक करके नंबर स्टोर करो। ऐसे N2 बनाया आपने, फिर 45 डाला, फिर आपने एक नया वेरिएबल बनाया N3, उसको फिर आपने डाला 67। तो ऐसा करना बहुत ही प्रोग्राम को लंबा भी ले जाता है और ये अच्छा भी नहीं लगता है कि आप उतना सारा के लिए आप हर एक नया नया वेरिएबल्स बना रहे हो। ठीक है, तो इसी कौन सी यही दिक्कत जब हुआ तो हमारा अरेज अपना काम में आया। ठीक है, तो अरेज अब क्या करता है, आप एक ही वेरिएबल बनाओ। ठीक है, एक ही वेरिएबल बनाओ और आपको जितना मन उतना डेटा उसमें स्टोर कर दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, आप एक ही वेरिएबल बनाओ, उसका डेटा टाइप आप बता दो और उसी डेटा टाइप के आप जितने मन उतने डेटा आप बना सकते हो, उस अरेज के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो अरे भी एक तरह का मतलब समझ लो एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें बस फर्क ये होता है कि कॉमन वेरिएबल में हमारा आप एक बार में एक ही डेटा स्टोर कर सकते हो और अरेज में आप बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज अब हम देखते हैं कि अरेज के कुछ बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो आप जान लो यहाँ पर। अरे का पहला पॉइंट क्या होता है, अरे का पहला पॉइंट होता है अरे इज कंटिन्यूअस इन मेमोरी। ठीक है, जो मेरा अरे है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस बोलने का मतलब ये है मेरा कि ऐसा नहीं कि मान लो मेमोरी स्पेस है मेरा, तो एक यहाँ मान लो कुछ यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, तो ये एक अरे है समझ लो। तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम एक और बना लेते हैं एक्स्ट्रा से। सपोज कर लो इतना। ठीक है, यहाँ पर इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, यहाँ पर हम नीचे ले आए। ठीक है, अब देखो बात ऐसा है कि सपोज कर लो आपका ये एक मेमोरी है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2004 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेमोरी हमारा 2008 लेके हम चल रहे हैं कि ये इंटीजर है, इसलिए 4 4 बाइट छोड़ के मेरे पास मेमोरी है। और ये है मेरा 12, और फिर ये है मेरा 2016, ये है मेरा 2020, ये है मेरा 2024, ये मेरा 2028, उसी तरह 32, उसी तरह 36, उसी तरह 40। ठीक है, तो सपोज कर लो ये मेरा एक मेमोरी स्पेस है। ठीक ना, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक यहाँ स्टोर कर दो, अरे का पहला एलिमेंट यहाँ स्टोर हो गया, पहला डेटा यहाँ स्टोर हो गया, फिर नेक्स्ट डेटा कहीं यहाँ स्टोर हो गया, फिर थर्ड डेटा कहीं यहाँ स्टोर हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अगर स्टोर होना होगा उसको, तो वो एक ही लाइन में होगा। सपोज कर लो आप एक अरे वेरिएबल के अंदर आप 5 डेटा स्टोर करा रहे हो, तो वो पूरा यहाँ लगातार स्टोर होगा, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। ठीक है, तो ये मेरा मेमोरी में एक कंटिन्यूअस स्पेस खाता है, मतलब ये एक साथ मेमोरी में कहीं पे रखा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अरे के अंदर 5 नंबर डाला है तो एक नंबर कहीं इधर फेंकाया हुआ है, दूसरा नंबर कहीं उधर फेंका हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अरे इज कंटिन्यूअस से मेरा यही मतलब था। ठीक है, अरे इज कंटिन्यूअस इन मेमोरी। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की अरे की, वो है अरे कंटेन्स, अरे कंटेन्स सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो अरे जो है वो क्या करता है, सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराता है। ठीक है, आप या तो उस पूरे अरे में पूरा इंटीजर ही नंबर भर सकते हो, आप चाहे तो उस अरे में, उस पर्टिकुलर अरे में पूरा फ्लोट भर दो, उस चाहे तो उस अरे में पूरा कैर भर दो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सेम ही एक अरे में आपने इंटीजर भी रखा हुआ है, आपने फ्लोट भी रखा हुआ है, आपने कैर भी रखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे जो है वो सेम टाइप का डेटा कंटेन करता है, सेम डेटा टाइप कंटेन करता है। ठीक है, तो ये अरे की इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अरेज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। मतलब ये कि अगर सपोज कर लो आपके अरे में जो 5 एलिमेंट्स है, मतलब सपोज कर लो ये वाला लेते हैं, ये मेरा सपोज कर लो एक अरे है जो 10 नंबर से स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर नहीं, ये 0 1 2 3 4 ये नंबर नहीं मेरा। सपोज कर लो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी हम रैंडम से यहाँ पे वेरिएबल, जब भी हम रैंडम यहाँ पर वैल्यूज भर रहे हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू वगैरह नहीं है, वो बस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर वाला ये मेरा अरे है, ठीक है। ये मेरा अरे के 10 नंबर्स हैं, 10 इंटीजर्स मेरे अरे में स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब जो अरे की गिनती होगी, जो अरे का जो पहला एलिमेंट होगा उसका गिनती 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ये 0th एलिमेंट है, फिर ये 1 एलिमेंट है, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड फोर्थ, उसी तरह n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो मेरा अरे का जो काउंटिंग है ना, जो फर्स्ट जो उसका एलिमेंट है उसका इंडेक्स जो होता है, उसका जो पोजीशन होता है उस अरे में, वो 0 होता है। तो ये अपने एक इम्पॉर्टेंट बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। इसका हम प्रूफ आपको दे देंगे अभी, ठीक है। तो ये 3 मेरा इम्पोर्टेंट बात है। अगर कुछ मुझे लगा कि भाई ये अरे के बारे में बताना आपको ज़रूरी है, तो वो हम आपको बता देंगे पॉइंट वाइज यहाँ पर बना के। पर इतना आपको जानना ज़रूरी था कि अरे जो होता है वो मेमोरी में कंटिन्यूअस होता है, अरे का जो कंटेंट्स होता है वो सेम डेटा टाइप का होता है, और अरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब सपोज कर लो हम क्या करते हैं, एक अरे बना के देखते हैं, ठीक है। तो अरे बनाने का सिंटेक्स क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। सिंटेक्स टू राइट, पहले इनिशियलाइज कर लेता है। इनिशियलाइज, जो मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू दे देना, ठीक है, खुद से। सिंटेक्स टू असाइन एन अरे, ठीक है। पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मेरा सिंटेक्स क्या होता है, मेरा सिंटेक्स होता है, डेटा टाइप पहले तो आता है, आपको बताना होगा कि आपका जो अरे है वो किस टाइप का डेटा टाइप है, बिकॉज अरे भी एक तरह का वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का आपको डेटा टाइप, जैसे आप वेरिएबल को डेटा टाइप बताते हो, जैसे इंट एन बनाते हो, एन का जो डेटा टाइप वो इंट होता है, वैसे ही आप जो भी अरे बनाओगे उसका आपको डेटा टाइप बताना होगा, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पर अरे नेम, ठीक है। अब ये जो अरे का नेम करने का जो रूल्स है वो सेम एज आपका जैसा वेरिएबल्स का नेम करने का सिस्टम होता है। मतलब कैपिटल से स्मॉल कंटेन कर सकता है, डिजिट कंटेन कर सकता है, लेकिन डिजिट स्टार्ट में नहीं आ सकता है, और सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करता है, अंडरस्कोर। तो सेम रूल्स अरे के लिए भी होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ये चीज। अब ये चीज क्या है, यही चीज आपका डिनोट करता है कि आपका जो ये वेरिएबल है वो एक अरे है, ठीक है। तो यही आपका डिनोट करता है कि ये वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एज नंबर ऑफ डेटास डाल सकते हो जितने भी आपका मन हो, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ इसके अंदर जितना टाइप का भी डेटा चाहो उतना टाइप का भी डाल सकते हो, लेकिन आपको एक डेटा को दूसरे डेटा से सेपरेट करने के लिए कॉमा डालना पड़ता है। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर उसे पता कैसे चलेगा भाई कि ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो डेटा को आपको सेपरेट करने के लिए कॉमास डालने पड़ते हैं, ठीक है। और अब हम एक बात करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पॉइंटर्स किया था, तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है। तो कॉमन वेरिएबल जो सपोज कर लो हम यहाँ पर इंट एन बनाते थे, इसको हम जो सेपरेट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए, हमको एन से ही बनाना है, ठीक है। या फिर हमको सिंपली कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, ठीक है। जैसे हमको ए एक पॉइंटर वेरिएबल है मेरा, ठीक है। तो अब कंपाइलर को भाई कैसे पता चलेगा कि ये ए जो है वो मेरा पॉइंटर है। तो इसी चीज को बताने के लिए हम लोगों ने एक स्टार लगाया था, ठीक है, पॉइंटर्स में। सेम तरह से हम लोग अरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा कंपाइलर है उसको पता चल जाएगा जो आपका वेरिएबल आर है वो एक अरे वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो ये अरे को लिखने का रूल है, ठीक है, और ये बहुत जगह काम भी आता है, ठीक है। तो ये था मेरा अरे को लिखने का सिंटेक्स, ठीक है। तो आपको ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अरे बनाकर, हम बनाते हैं इंट एन नाम का एक अरे, ठीक है। उसको हमने ऐसे असाइन कर दिया, मतलब अब कंपाइलर को मेरा पता चल गया ये जो एन है वो एक वेरिएबल है जो कि एन अरे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सपोज कर लो हम 5 नंबर्स डालते हैं, 5 नंबर्स डालते हैं। मान लो हमने डाला 12,
फिर हमने डाला 13, फिर हमने डाला 14, फिर 15, फिर 16। तो हमने यहाँ पर 5 नंबर डाल दिए। आपको जितना मन हो उतना डाल सकते हो, पर सिंप्लिसिटी के लिए भी हम 5 ले रहे हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 10 ले ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। इसके पहले हम ले लेते हैं एक 11, और इसी तरह हम चले जाते हैं 20 तक। 17, 18, 19, 20। ठीक है, हमने यहाँ पर 10 नंबर्स बना दिए। आप जितना मन उतना डाल सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट, आप जितना मन उतना डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जो अरे है, ये जो अरे है देख लो, इंट एन जो अरे है, इसको हम अरे बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारा 10 एलिमेंट्स आ गया। ठीक है, तो अब हम जो जो यहाँ पर हमने एक बनाया था, इसमें अब हम वही सेम चीज डाल देते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लो अरे में जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार मेरे पास स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर था मेरा 13, यहाँ पर था 14, 15, 16, 17। तो मेरे जो अरे अरे है वो ऐसे ही कुछ नंबर स्टोर कर रहा है, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन टिल 20। ठीक है, तो अब जो मेरा 11 है उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया। 10 एलिमेंट्स है, तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स क्या होगा वो n-1 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 1 तो 9 हो जाएगा। n, हम लोग बेसिकली अरे में जब भी n आता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स इन एन अरे। ठीक है, तो 1 का जो इंडेक्स है वो 0 है, 12 का जो इंडेक्स है वो है 1, 13 का इंडेक्स है 2, 14 का इंडेक्स है 3, 15 का इंडेक्स है 4, 16 का इंडेक्स है 5, 17 का इंडेक्स है 6, 18 का इंडेक्स है 7, 19 का इंडेक्स है 8, 20 का इंडेक्स है 9। तो ये बात हो गया मेरा इंडेक्स का। अब हम एक चीज देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो अरे यहाँ तक हम यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग एन एरे। ठीक है, इनिशियलाइजिंग, ये इनिशियलाइजेशन था मेरा अरे का। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन, मतलब हम अपने जो अरे है उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज लो उसी तरह है जैसे यहाँ पर आप एक बनाते थे अपना इंट ए इज इक्वल्स टू, कहा गया भाई, इंट ए इज इक्वल्स टू 4। आप ऐसा कुछ बनाते थे अपने प्रोग्राम में जब हम सिंपल सिंपल प्रोग्राम वगैरह करते थे। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो जाता था। जब आप अपने जो वेरिएबल है उसको जब आप कोई स्टार्टिंग वैल्यू दे दे रहे हो तो वो आपका इनिशियलाइजेशन हो जाता था। तो उसी तरह अरे का इनिशियलाइजेशन कुछ ऐसा होता है। सेम चीज तो है भाई, देखो यहाँ पर इंट है तो यहाँ पर भी इंट है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है तो यहाँ भी वेरिएबल का नाम है। ठीक है, बस यहाँ पर अरे है तो कंपाइलर को बताने के लिए कि एक अरे है तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है। और यहाँ पर जैसे हमने 4 दे रखा था तो अरे में आप बहुत सारे एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये था मेरा इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं डिक्लेरेशन। आप अगर चाहते हो कि आपका जो अरे है उसको डिक्लेयर हम कैसे करें, तो उसके लिए डिक्लेयर करने का सिंटेक्स देखो यहाँ पर। हम लिखते हैं सिंटेक्स टू डिक्लेयर एन एरे। ठीक है, आपको जो एरे है उसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होगा वो हम देखते हैं। तो आपका सिंटेक्स जो है वो ये होगा कुछ, आप डालोगे यहाँ पर डेटा टाइप, सिंपल वेरिएबल, जैसा जैसा आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे सेम टू सेम बस आपको वैसा ही करते जाना है। अब जो वेरिएबल उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करते थे, आप डालते थे एक डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम डाल देते थे, जैसे हम यहाँ पे वैर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर बंद कर देते थे। बस सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर अरे का नाम डालेंगे, अरे नेम। ठीक है, उसके बाद अब अरे वेरिएबल को हमको बताना कंपाइलर को, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं और सेमीकोलन। देखो सेम टू सेम है, यहाँ पर इंट है जो कि आपने डेटा टाइप बताया तो यहाँ पर आप डेटा टाइप लिखोगे, फिर आप अपना वेरिएबल का नाम लिखोगे तो हमने वेरिएबल नेम लिख दिया यहाँ पर अरे नेम। और बताने के लिए कि ये अरे है तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा रखा है। ठीक है, तो इसका भी सिंटेक्स ऐसा ही होता है। तो अब हम देखते हैं डिक्लेयर करके। तो सपोज कर लो हम एक बनाते हैं इंट एर। अब हम कुछ देखो, अब हम कुछ ऐसा करते हैं, अब आपको ये डाउट ना रहे कि भाई सिर्फ एक इंट ही डेटा टाइप होता है अरे के लिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं,
बस आपको इंट 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 एग्जाम्पल में बताया जाता है तो वो लेके चल लेते हैं कि भाई सिर्फ इंट ही होता है, फिर वो हर जगह बस इंट 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 सब जगह करते रहते हैं। तो नहीं, अब हम कैर बनाते हैं, ठीक है, कैर सी एच नाम का, और यहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक एरे बना लिया जिसका नाम है सी एच। ठीक है, उसका डेटा टाइप है कार, मतलब ये जो सी एच है वो सिर्फ कार डेटा टाइप ही स्टोर कर सकता है, वो इंटीजर अब नहीं करेगा, वो सिर्फ कार डेटा टाइप स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अ डिक्लेयरिंग एन एरे। ठीक है, आप एक एरे को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अरे क्या होते हैं। ठीक है, अरे के प्रॉपर्टीज क्या है। अरे मेमोरी में कंटिन्यूअस होता है, अरे सेम टाइप का डेटा कंटेन करता है, अरे का जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है, उसका इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स और डिक्लेरेशन का सिंटेक्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा अरे है ना, उसका जो एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक अरे बनाया था int n नाम का, उसमें हम लोगों ने 11 से 20 तक नंबर्स को रखा था। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कि ये एलिमेंट्स हम चाहेंगे, अगर हमको निकालना मान लो 12, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना 17, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो वो सब अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एक्सेसिंग। तो आ गया भाई, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। जो भी आपका एरे होगा उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का मेथड क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उससे पहले आप लोगों को एक चीज समझाते हैं। सपोज कर लो ये जो मेरा अरे है इसका नाम हमने एन रखा था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स, यहाँ पर लिखते हैं एन। ठीक है, इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, एन इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये मेरा एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर रखा हुआ था 11 12 13 14 वगैरह वगैरह। ठीक है, एन स्मॉल था तो एन स्मॉल ही कर देते हैं, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसका इंडेक्स का, तो इसका इंडेक्स तो जीरो है। ठीक है, लेकिन हम इसको जीरो सिंपली नहीं लिखते हैं, बस आप जीरो लिखोगे तो वो कंपाइलर आपका नहीं समझने वाला है भाई कि जीरो किस चीज का है, क्या आपने जीरो क्या डाल दिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एन डालते हैं, ये करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पर जीरो डालते हैं। ठीक है, ये मेरा सिंटेक्स होता है, यही सिंटेक्स होता है मेरा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप सिंपली जीरो डालोगे तो कंपाइलर को भाई पता कैसे चलेगा कि उसका अरे जिसका नाम एन है उसका जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस करना है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको बताना है सिर्फ अगर आप एक जीरो डाल दोगे तो भाई वो काम नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपने डाल दिया सिर्फ जीरो, ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिया सिर्फ जीरो। ठीक है, तो आपको आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि जीरो क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, तो कंपाइलर को कहाँ से पता चलेगा। आपने बस एक जीरो डाल दिया कि भाई प्रिंट जीरो कर रहा हो, तो वो जीरो को सिंपली प्रिंट करा देगा। तो लेकिन आपको बताना है ना कि आपका जो एन है उसका जीरोथ एलिमेंट चाहिए। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, आप लिखोगे एन। ठीक है, एन, एन नहीं मतलब जो भी आपका जो एरे का नाम होगा वो आप लिखोगे। तो हम इसका भी सिंटेक्स लिख के दे देते हैं, आप कुछ भी सिंटेक्स हर बार रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बस शुरू बार में देखो, उसे पढ़ो, आप 2 3 बार प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम बनाओ, फिर कुछ भी रटने जैसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कोई कॉपी लेके थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको बताता जा रहा हूँ जो मेरे पास दिमाग में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सपोज कर लो मेरा अरे का नाम एन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन। आपका अगर ये एलिमेंट से आपको ये वाला अरे से कुछ एक्सेस करना रहता तो आप सी एच लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इससे एक्सेस कर रहे हैं तो हमने लिख दिया एन। फिर हमने डाल दिया ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर अब आप इंडेक्स डालो। तो सपोज कर लो आपको 11 चाहिए, तो आप जीरो डालोगे बिकॉज 11th का जो इंडेक्स है वो जीरो है। तो ये अगर आपने डाला ना, तो फिर आपका जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा, अच्छा एक एन नाम का अरे है। अरे कैसे पहचानेगा, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगा रखा है। तो एक एन नाम का अरे है, ठीक है, उसका आपको जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करा के देना है। तो इससे जो मेरा कंपाइलर है ना वो समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है और ये करवाना मुझसे क्या चाहता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसे। ठीक है, यहाँ पर हम कैरो डाल देते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं प्रिंट करा के। ठीक है, अब हम प्रिंट एफ कराते हैं %d/n, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं n, और यहाँ पर डाल देते हैं अपना जीरो। ठीक है, और ये हम इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या मेरे पास 11 मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं। और अच्छा एक चीज और,
आप जब भी डिक्लेयर करोगे ना तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जो आपका अरे है उसका साइज क्या है। ठीक है, एक छोटी सी चीज थी जो छूट गई थी, इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंटेक्स में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है साइज ऑफ ऑफ द अरे। ठीक है, साइज बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो ये आपने जब सी एच एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप कार है, तो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, अरे तो भाई एक स्पेस तो लेता नहीं कि यहाँ जाके स्पेस कहीं पे भी आपको लॉट कर दिया। वो क्या करता है, ये बहुत सारा नंबर्स आप डालोगे, यहाँ बहुत सारा कैरेक्टर्स डालोगे, तो वो उसको एक ही जगह पर रखना है, इन सारे डेटा को उसे एक जगह पर रखना है। ठीक है, इसलिए आप अपना साइज बताना जरूरी समझोगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मान लो 5। ठीक है, ये जो मेरा एरे है वो 5 एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है, तो आपको साइज बताना यहाँ पर जरूरी है, ताकि वो ये 5 जो है वो देखेगा ना भाई अपना स्पेस में कहाँ पर 5 स्पेस खाली है मेमोरी लोकेशंस में एक ही जगह पर, तब वहां पर जाके वो स्टोर करा देगा ये सी एच को। इसलिए आपको साइज बताना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंटेक्स में भी साइज ऑफ द अरे। सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया था थोड़ा सा। तो अब हम रन करते हैं। देखो मेरे पास 11 आ गया एज एन आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसे पता चला, यहाँ पर आया परसेंटेज डी। ठीक है, मतलब उसे पता चल गया कोई इंटीजर हमें प्रिंट करना है, तो इसका आर्गुमेंट यहाँ पर है। तो इसे पता चला अच्छा एन नाम का एक अरे है, उसका 0th एलिमेंट मुझे उठा के लाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन नाम का एक अरे है, उसका 0th एलिमेंट क्या है 11। तो यही 11 वो उठा के लाया और यहाँ पर लाके बैठा दिया परसेंटेज डी में, और 11 यहाँ पर हमें आउटपुट में ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह आप कोई सा भी, मान लो हम देखना चाहते हैं कि 7th पे क्या है। ठीक है, हम 7th पे देखना चाहते हैं, तो हमने करा दिया। 7th पे देखो 18 है, कैसे, यहाँ पर देखो 7th वाले पे कहाँ गया, हाँ देखो 7th वाले पे, ये 7th इंडेक्स है, इस पे कौन सा नंबर है 18। ठीक है, तो ये जो आपको समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना है कि कैसे जो मेरा ये जो इंडेक्सिंग है वो मेरे पास चेंज होता है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इन सब को ये इंडेक्सिंग का फॉर्मेट में रख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से इंडेक्स लिख दिया है। तो N7 पर क्या था मेरा 18, इसलिए जो मेरा आउटपुट है वहां पर हमें 18 मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो यहाँ पर हम कुछ ऐसा इंडेक्स डाल देते हैं जो मेरा अरे में है ही नहीं, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 21। ठीक है, 21 तो भाई है ही नहीं, वो तो 9 ही तक है। तब यहाँ पर देखते हैं होगा क्या, आपको ये आउटपुट देगा कि क्या देगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक गार्बेज वैल्यू आपको मिल जा रहा है, मतलब रैंडमली कोई सा भी वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नंबर जो है वो इंडेक्स अगर मौजूद नहीं रहेगा तो आपको एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वापस इसको सही सही वैल्यू डाल देते हैं, छेड़खानी नहीं करना चाहिए प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो ये था मेरा अरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे हम एक एक इंडेक्स एक एक एलिमेंट को अगर हमको निकालना है, देखना है वहां पर क्या है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं वे टू एक्सेस एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द अरे। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, तो ऐसे आप कोई सा भी इंडेक्स में चाह जाके वहां पर देख सकते हो वहां पर कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा अभी तक कैसे आप अरे को बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, उसके एक एक एलिमेंट को देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब सपोज कर लो आपको इनपुट करना है। ठीक है, अब किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पर हमने साइज क्यों नहीं बताया है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर बता रखा है क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट्स दे रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पर जितना भी एलिमेंट्स दे रखा है, आपने 10 दिया है, तो इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइज 10 आ जाएगा। ठीक है, लिखने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप खुद से एडिट कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वहां पर आपको बताना है कि क्योंकि अगर आप देखो यहाँ बेसिक डिफरेंस समझो, इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, आप खुद से वैल्यू डालते जाते हो। ठीक है, तो आप जैसे जैसे वैल्यू डालोगे कंप्यूटर में वहां वहां वैल्यू स्टोर होते जाएगा, जहां पर आप रुक जाओगे वहां पर मेरा जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर भी रुक जाएगा। ठीक है, तो वो 10 जगह आपको मिल गया एक ही जगह पर। तो और यहाँ पर कंप्यूटर को खुद से जाके खोजना पड़ता है मेमोरी में कि कहाँ पर वो 5 जगह खाली है मेरे पास। ठीक है, तो इस चलते आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि आपको जो साइज है वो कैसे, साइज मतलब क्या है।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अरे है उसमें हम कोई भी एलिमेंट्स को कैसे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी छोटा कर लेते हैं अपना एरे को, ठीक है, ज़्यादा लंबा हम करते नहीं है। हम यहाँ पर पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे, अरे यार, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएंगे एंटर द एलिमेंट्स, लिख देते हैं एंटर 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इन 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 द अरे, ठीक है। मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा एंटर 3 एलिमेंट्स इन एन अरे। तो अब एंटर करने का जो टेक्निक है वो स्कैनएफ ही होता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर हम डालते हैं परसेंटेज सी, बिकॉज जो आपका ये जो सी एच नाम का जो एरे है उसका डेटा टाइप कैर है, इसलिए ये सब चीज़ जो है वो कैरेक्टर में स्टोर करेगा, इसलिए हम परसेंटेज सी डालते हैं। एड्रेस कहाँ का देंगे, अपना वेरिएबल का, और कौन सा इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स का यहाँ पर, ठीक है, जीरो इंडेक्स का। तो ये जो है ये सेम होता है आपके जैसा, आप एक सिंपल वेरिएबल आप यहाँ पर इनिशलाइज जैसे यहाँ पर करते थे। यहाँ पर आप क्या करते थे, परसेंटेज सी, और यहाँ पर आप डालते थे अपना एड्रेस और सी एच, ठीक है। अगर सपोज कर लो आपको कोई सी एच नाम का वेरिएबल रहता, आप उसमें चाहते कि जो एक कैरेक्टर स्टोर करा है, तो आप यहाँ पर क्या करते, परसेंटेज सी। उसी तरह यहाँ भी परसेंटेज सी है, फिर आप एड्रेस देते उस वेरिएबल का, तो हमने भी यहाँ पर एड्रेस दे दिया उस वेरिएबल का। बस यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ हमने क्या किया है, एक इंडेक्स बता दिया कि इस इंडेक्स पे तुमको जाके इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक वही किया है हमने, और इसी तरह हम बाकी दो के लिए भी यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, बाकी दो के लिए भी कर देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब जो मेरा वो अरे होता है उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका लास्ट एलिमेंट n-1 रहेगा। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। बिकॉज अगर यहाँ पर देखो मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो वो 0 1 2 तक जाएगा। तो आपका जो एलिमेंट्स था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n वो 3 है, तो n-1 तक यहाँ पर गया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो बोल रहा है एंटर 3 एलिमेंट्स इन एन अरे, तो हम एंटर कर देते हैं, नहीं हो रहा। देखो एक चीज है यहाँ पर कि अगर आप इसको सी एच से लेके बना रहे हो, मैंने पिछले बार 5 सी एच जो यहाँ पर एरे है उसको मैंने 5 लेके बनाया था, ठीक है, कोई एरर नहीं था, फिर भी वो इनपुट नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने इसको इंट बना दिया था, और यहाँ पर हमने किया था परसेंटेज डी, फिर वो सही सही चल रहा था। अब ऐसा पता नहीं क्यों हुआ था, पर ऐसा ही हो रहा था। इसको हमको हटाना है। अब देखना, हमने इसको बस इंटीजर बना दिया, अब ये तीनों इनपुट लेगा, ठीक है। हम डालेंगे 3, हम डालेंगे 4, हम डालेंगे 5, तीनों इनपुट ले ले रहा है, ठीक है। तो अब वैसा पता नहीं क्यों हो रहा था, जब भी कार आप लोगे करके देखना, अगर किसी को सोल्यूशन मिलता तो मुझे भी बताना कैसा क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिलहाल मुझे रीज़न नहीं पता है, जबकि मैंने सारा सिंटेक्स सही लिखा है। बस मैं डेटा टाइप को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ इंट कैर से मैं यहाँ पर इंट बना दे रहा हूँ, तो वो सही से इनपुट ले रहा है। कैर में पता नहीं एक दो एलिमेंट कम ही ले ले रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, जबकि दोनों का सिंटेक्स हम सेम रख रहे हैं। आप अभी यहाँ आपने देख भी लिया, तो खैर छोड़ो वो सब। अभी हम सपोज को ले इंट की ही बात करते हैं, आप ज़्यादातर इंट ही यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो आपको यहाँ एलिमेंट्स जो है वहाँ पर इनपुट हो चुका है, इनपुट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा अभी। अगर आपको फिर देखना है तो आपको फिर प्रिंट भी कराना होगा उसे। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि वो आखिर वहाँ पर आया या नहीं आया। तो हम यहाँ पर स्लैश एन डालते हैं लाइन चेंज के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सी एच, और डालेंगे 0, ठीक है। और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हटा के 2, और यहाँ पर हटा के 1, ठीक है। और हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले क्या करेंगे, printf the elements in the array are स्लैश, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर रन किया प्रोग्राम को, हमसे क्या बोल रहा है, एंटर 3 एलिमेंट्स इन एन अरे, हम डालेंगे 23, हम डालेंगे 34, हम डालेंगे 45। अब देखो द एलिमेंट्स इन द अरे आर 23, 34, 45, जो भी आपने इनपुट दिया था उसी को हमने आउटपुट भी करा लिया, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं अपना इनपुटिंग और आउटपुटिंग, ठीक है। अब एक चीज देखना है यहाँ पर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक बहुत ही भद्दा तरीका से लग रहा है, ठीक है। आप हर बार, मान लो अभी तक तो 3 भाई 3 ही एक डेटा थे आपके अरे में, तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब सपोज कर लो इसके लिए आपको लिखना हो, तो आप 10 लाइन यही थोड़ी लिखते चलोगे, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट।
तो उसके लिए आता है हमारा यूज में हमारा फोर लूप, जो हमने पढ़ा था फोर लूप को। ठीक है, अब सपोज कर लो यही वाला जो एन है इसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट को हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो एक मैसेज प्रिंट करा देंगे बाहर में, द एलिमेंट्स। एक काम करते हैं ना, हम इसको ही कॉपी पेस्ट बस कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, इसको हटा डालते हैं, ये आ गया द एलिमेंट्स इन द अरे आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फोर लूप। देखो आप फोर लूप यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है अरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लो। आपका जो अरे है और फोर लूप है ये दोनों समझ लो भाई भाई है। जब भी फोर लूप आएगा तो आपका अरे आएगा, और जब भी अरे आएगा तो आपका फोर लूप आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप आएगा मेरा इस एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखने के लिए, इनपुट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इनपुट के लिए भी हम आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या डालते हैं, काउंटर वेरिएबल डाल लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब क्यों किया ऐसा हम आपको बताएंगे, पहले हम लूप बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लूप बना लिया। अब हम प्रिंट एफ कराएंगे अपना %d /n, और यहाँ पर डालेंगे अपना जो मेरा वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर डालेंगे आई। अब देखो यहाँ पर आपको हर एक चीज अच्छे से समझनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज मिस मत करना। देखो ये जो मेरा लूप है, ये वाला लूप है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और लेस देन n जाएगा, मतलब n तक नहीं जाएगा, n से पीछे वाले नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो n है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर डाल देते हैं n की वैल्यू को हम 10 डाल देते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको बताना होगा कि n का साइज क्या है। तो यहाँ पर अभी कोई n नाम का कोई वेरिएबल बना नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसका जो साइज है वो मैनुअली 10 डाल दिया, क्योंकि हमें पता है n का जो साइज है वो मेरे पास 10 है। तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया है। तो मेरा ये लूप है, ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 से लेकर 9 तक रन करेगा, लेस देन 10 तक रन करने वाला है, और लेस देन 10 कहाँ है, 9 है। ठीक है, लेस देन 10 कितना होता है, 9 ही तो होता है भाई, 9 ही तक तो जाएगा, और हर बार आई प्लस प्लस हो रहा है। मतलब ये जो मेरा लूप है वो 10 टाइम्स रन करने वाला है, 0 से लेकर 9। जिसको विश्वास नहीं हो गिनती कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स ये लूप रन करेगा 0 से 9। इसमें बहुत बड़ा बात नहीं कोई, 0 से 9 हमेशा लूप जो है वो रन करता ही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बाहर वाला लूप मेरा है वो 0 से 9 रन करने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रिंटिंग कैसे होने वाला है। प्रिंट होगा जब i का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n, और यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो बस। i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, जब लूप स्टार्ट होगा तो i का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर n और 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो n0 का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो nth n एरे का जो n मेरा एरे है उसका 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 11, तो 11 प्रिंट हो जाएगा और एक लाइन चेंज होगा। अब i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू बन जाएगा 1। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा i और ब्रैकेट में यहाँ पर n, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है i, तो i का वैल्यू अब क्या हो चुका है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब आपको n अरे का फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रिंट करना है, तो 12, तो 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन चेंज। फिर नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो n ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, तो n2 में जो भी आपका इंडेक्स में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट होने वाला है। ठीक है, इसे हम एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। देखो 11 12 13 14 20 तक मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप अरे का इस्तेमाल करके आप कोई सा भी अरे रहे, ठीक ना, फॉर लूप का इस्तेमाल करके कोई सा भी अरे रहे उसके एलिमेंट्स को आप देख सकते हो। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ तक हमने देख लिया हमारा जो प्रिंटिंग है एलिमेंट्स में, वो अरेज में, तो वो कैसे हम करा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, और ये कितना आसान होता है। उसी तरह हम इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इनपुट हम कैसे लेंगे आखिरकार। इसको क्या करते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी करते हैं और इस लाइन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे और यहाँ पर डालेंगे उसी तरह int i is equals to 0, i less than 3 और i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैनफ कर लेंगे, स्कैनफ, और हम यहाँ पर डालेंगे हमारा जो %d, %d, और यहाँ पर हम डालेंगे हमारा एड्रेस ऑफ ch,
और यहाँ पर लिख देंगे आई। ठीक है, तो इस तरह के हम लूप से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, हर बार लूप चलेगा, फर्स्ट बार में 0 होगा, तो 0th पोजीशन में जो मेरा सी एच एरे है उसका 0th पोजीशन में हमारा नंबर जाएगा। फिर जब 2 होगा तो 1 होगा, तो फिर 1th पोजीशन में जाएगा, जब 2 होगा तो 2th पोजीशन में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं रन करके। यहाँ पर रन करते हैं, पूछ रहा है एंटर 3 एलिमेंट्स अंदर करें, हम करते हैं 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इनपुट आ गया। अब अगर हमको देखना है कि भाई ये इनपुट आया है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और इन सारों को अपने कोड में ले आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको बस यहाँ पर 3 करते हैं, और यहाँ पर तो आई तो ठीक था, और यहाँ पर हमको बस सी एच करना है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पर डालेंगे 2 3 और 4। ठीक है, उप्स, यहाँ पर एक नंबर डालेंगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम 2 3 5 डालेंगे, 2 3 6 डालेंगे। ठीक है, तो देखो द एलिमेंट्स इन द अरे आर 2 3 4 2 3 5 2 3 6। तो ठीक है, तो इसी तरह हम लूप के मदद से क्या है जो वो इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस पूरे कोड में हमने आपको समझाया कैसे आप कोई भी अरे को बना सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर एक एक एलिमेंट्स को कैसे आप उसके पोजीशन पे जाके कैसे उसका आउटपुट निकाल सकते हो, देख सकते हो कौन सा एलिमेंट यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, और फिर आप फॉर लूप की मदद से कैसे उसे देख सकते हो हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट्स को हम इनपुट ले कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी तक हम बस इतना ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कोड पूरा आपको हम दे देंगे, और इस लेक्चर में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि फॉर लूप में क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।